एटम बॉम्ब एक ऐसी कहानी जो इंसान की काबिलियत और तबाही दोनों को दिखाती है। इसे बनाने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के इसे पहली बार देखने पर मुंह से यही निकला था। सोचिए, पहले टेस्ट के सिर्फ 20 दिन बाद ही इस बम को जंग में इस्तेमाल कर लिया गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये बम काम कैसे करता है। सब कुछ शुरू होता है न्यूक्लियर फिशन से। सीधे शब्दों में कहें तो फिशन का मतलब है एक एटम को तोड़ना, जिससे जबरदस्त एनर्जी निकलती है। और यहीं से शुरू होता है एक चेन रिएक्शन, जहां एक एटम टूटकर कई और एटम को तोड़ता चला जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। सिर्फ 1 किलो यूरेनियम में 27 लाख किलो कोयले जितनी एनर्जी होती है। वैसे तो 2 अलग अलग तरह के बम बने थे, पर हम बात करेंगे लिटिल बॉय की। सुनकर शायद यकीन न हो, पर इसका मैकेनिज्म काफी हद तक एक बंदूक जैसा ही था। जैसे ही बम को प्लेन से गिराया जाता है, एक के बाद एक कई चीजें अपने आप होती हैं। एक धमाका यूरेनियम की बुलेट को दूसरे यूरेनियम टारगेट से टकराता है, जिससे क्रिटिकल मास बनता है। और ठीक इसी टक्कर के वक्त एक इनिशिएटर न्यूट्रॉन्स की बौछार करके चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। नतीजा एक ऐसा आग का गोला जिसका तापमान सूरज की सतह जितना यानी 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस आग और शॉक वेव ने पलक झपकते ही करीब 70,000 जानें ले ली। धमाके से बने वैक्यूम ने हवा को तेजी से खींचा, जिससे 3 किलोमीटर से भी बड़ा आग का तूफान खड़ा हो गया। तो तबाही 3 लहरों में आई। पहली, धमाके की लहर। दूसरी, जबरदस्त गर्मी और आग। और तीसरी, रेडिएशन। विडंबना देखिए, इस बम को बनाने वाले ओपेनहाइमर ने बाकी की जिंदगी इसे बैन करवाने की कोशिश में गुजार दी, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। आज भी दुनिया में करीब 12,500 न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद हैं। ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम सब एक हाथ में पेट्रोल और दूसरे में जलती माचिस लेकर नहीं घूम रहे?